मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। शख्स ने शोहरत के ख्याल से कोई कपड़ा पहना तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जिल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाएगा। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद की कॉल पर वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ वक्फ बचाओ मार्च का कामयाब इनेकाद। सैकड़ों मुसलमानों ने की शिरकत। कानून वापस लेने का हुकूमत से मुतालिबा। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर ने भी लिया हिस्सा। रैली से क्या खिताब। भू भारती एक्ट किसानों को मुकम्मल हुकूक व इख्तियार फराहम करना। शौर बेदारी इजलास से जिला कलेक्टर का खिताब। बांसवाड़ा के इंदलवाई में एक ही वक्त में 6 मकानों में सरके की वारदात। अवाम में तशवीश। पुलिस ने शुरू की तहकीकात। अब खबरें तफसील से। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद ने मार्च का इनेकाद अमल में लाया, जो बेहद कामयाब। सैकड़ों नौजवानों ने इस काले कानून के खिलाफ गम व गुस्सा जाहिर करते हुए कानून वापस लेने का हुकूमत से किया पुरजोर मुतालिबा। तिरंगा व सियाह परचम व सियाह रिबन बांधे नौजवानों के कानून के खिलाफ फलक शिगाफ नारे वक्फ बचाओ मार्च को कामयाब बनाने पर कमेटी जिम्मेदारान ने किया अवाम का शुक्रिया अदा। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत पर दबाव बनाने और इस मुतनाज़ा कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए और इसी के कड़ी के तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी जिम्मेदारान ने आज यानी बरोज़ इतवार दोपहर 2:30 बजे इस काले कानून के ख़िलाफ़ वक्फ बचाओ मार्च की कॉल दी थी और इसके लिए गुज़िश्ता चंद रोज़ से मेहनतें भी की जा रही थी, जो कामयाब रही। इस वक्फ बचाओ मार्च का आगाज़ दोपहर करीब 3 बजे शैलजा ग्राउंड बोधन रोड से हुआ, जहां रैली से कबल ज़िम्मेदारान ने नौजवानों से खिताब किया और इस मार्च का आगाज़ किया। इस वक्फ बचाओ मार्च में सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत करते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया। नौजवानों ने अपने बाजू पर सियाह रिबन बांधे, हाथों में तिरंगे और सियाह परचम लिए अपना एहतजाज दर्ज किया और फलक शिगाफ नारे बुलंद करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालिबा किया कि किसी सूरत ये कानून कबूल नहीं और फ़ौरन कानून वापस लेने का मुतालिबा किया। कड़ी धूप व बेतहाशा दर्जे हरारत के बावजूद मुसलमानों का एहतजाज हुकूमत के लिए पैगाम है कि वो जज्बात की कद्र करे और फ़ौरन इस कानून को वापस ले। पुरअमन मार्च में सैकड़ों की तादाद में शिरकत करने वाली अवाम से कमेटी सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल व दीगर ने इजहार तशक्कुर किया और आइंदा के लिए लाइहा अमल तैयार करते हुए मज़ीद एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। दुआ के साथ मार्च इख्तिताम पजीर हुआ। शान रैली जो वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ निकाली गई थी निजामाबाद शहर में, वो अभी इख्तिताम पजीर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में सरों का उमड़ता हुआ समंदर निजामाबाद के रोडों पर नज़र आ रहा था। जियाले नौजवान, गयूर मुसलमान, सेकुलर जहन वाले निजामाबाद के सारे लोग इसमें शरीक थे। सुबहीने ने यह बताया कि इस तरमीमी बिल वक्फ तरमीमी बिल को नापसंद करते हैं और मरकज़ी हुकूमत से यह हम डिमांड करते हैं कि यह कानून वापस लिया जाए और
इंशाअल्लाह जब तक के यह कानून वापस नहीं हो जाता और हर मुसलमान को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, हर हमेशा शरीक होना है। इंशाअल्लाह निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी जब भी ज़रूरत होगी आवाज़ देगी मुस्लिम नौजवानों को, सेकुलर रुझान के लोगों को। इंशाअल्लाह ये कोशिशें हमारी जारी रहेंगी। हम तमाम मीडिया के अफराद का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हुकूमत किसानों को इनकी ज़मीनों पर जामा हुकूक फ्राहम करने के अज़्म के साथ भू भारती एक्ट लाई। आलूर और डुंकेश्वर मंडल में बेदारी सेशन का इनेकाद जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने इन सेशनों में की शिरकत और किसानों में बेदारी लाई। भू भारती एक्ट पर आलूर और डुंकेश्वर मंडल मुस्तक़र में बेदारी सेशन का इनेकाद किया गया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने इन सेशनों में शिरकत की और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों में बेदारी लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत ने भू भारती एक्ट के तहत ज़ेर-इल्तिवा सादा और गुमनाम दरख्वास्तों के तस्वीर का मौका फ्राहम किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रहनुमा खतूत जारी किए जाएंगे। आरडीओस इन किसानों की दरख्वास्तों की छानबीन करेंगे जिन्होंने 2 जून 2014 से पहले सदाबीन नामा के जरिए देही इलाकों में जरी जमीन खरीदी है और वो गुज़िश्ता 12 सालों से 12 अक्टूबर से 10 नवंबर 2020 के दरमियान कब्जे में और अहल अफराद के सदाबीन नामों को रेगुलाइज करेंगे। उन्होंने कहा कि स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस वसूल की जाएगी और एलटीआर, पीओटी और सेलिंग एक्ट के खिलाफ वर्जी न होने पर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएंगे। वजारत की के हुकूक का रिकॉर्ड और जमीन की तफसीलात दर्ज की जाएंगी और पासबुक जारी की जाएंगी और कहा कि भू भारती एक्ट के तहत धरनी में मौजूदा जमीनी रिकॉर्ड जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग जमीन के हुकूक के रिकॉर्ड में गलतियों की तस्दीक के अहल है वो नए कानून के लागू होने के 1 साल के अंदर दरख्वास्त दें और रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर और जिला कलेक्टर दरख्वास्तों की जांच के बाद फैसला करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार को कोई एतराज़ है तो वो कलेक्टर की सतह पर अपील कर सकता है और अगर वो वहां से मुतमईन नहीं होता तो वो लैंड ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि अब तक अपील का कोई निज़ाम नहीं था और जमीन के तनाज़ात के लिए सिविल अदालतों का सहारा लेना पड़ता था। इस बात को देखते हुए किसानों को इसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ने हुक्काम की सतह पर मसाइल को हल करने के इरादे से लैंड इंडिया एक्ट के जरिए रेवेन्यू कोर्ट्स को बहाल किया। कलेक्टर ने तजवीज़ पेश की कि जमीन की तब्दीली के लिए दरख्वास्त जमा की जा सकती है और भू भारती पोर्टल में भी दरख्वास्त दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि विरासत के मुआहदे की दस्तावेज, वसीयत की कॉपी, जमीन के सर्वे का नक्शा मुकर्ररा तारीख से मुंसलिक किया जाए। तहसीलदार इन दरख्वास्तों पर 30 दिन के अंदर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उसे मुकर्ररा तारीख में हल ना किया गया तो म्यूटेशन खुद हो जाएगा। ज़र अराज़ी की रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन एक ही दिन होगा। अगर ज़मीन पर हुकूक खरीद, अतिया, रहन, मुंतकली या जुज़वी मुंतकली के जरिए हासिल किए जाते हैं तो तहसीलदार रजिस्टर करेगा और हुकूक के रिकॉर्ड में तब्दीली करेगा और पट्टेदार पासबुक जारी करेगा। बाद में कलेक्टर ने भू भारती एक्ट पर किसानों के शिकूक को दूर किया। इस मौके पर आर्मूर आरडीओ राजौगढ़, मुकामी ओहदेदारान, मार्केट कमेटियों के चेयरमैन, सोसाइटीज, किसानों ने शिरकत की। బట్ ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త ఆర్ఓఆర్ చట్టంలో అగైన్ మనకి ఆ రెవెన్యూ కోర్సు అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ల్యాండ్ ట్రిబ్యునల్ కూడా దీంట్లో మనకి కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో మనకి ఏదైనా తహసీల్దార్ లెవెల్లో ఒకవేళ మనకి మ్యూటేషన్స్ జరిగినప్పుడు సెక్షన్ 5 కానీ సెక్షన్ 7లోన మనకి సక్సెషన్ కి సంబంధించినవి సేల్ డీడ్స్, గిఫ్ట్ డీడ్స్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అయినప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మనకి ఫస్ట్ అపీల్ అనేది ఆర్టీఓ కోర్టులో, సెకండ్ అపీల్ కలెక్టర్ కోర్టులో ఉంటుంది. దీనిలో రెండంచెల అపీల్ అంటే ఫస్ట్ అపీల్ ఉంటుంది. సెకండ్ ఫస్ట్ అపీల్లో కూడా న్యాయం జరగలేదు అనుకుంటే సెకండ్ అపీల్ కూడా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ అపీల్ ఆర్టీఓ దగ్గర, సెకండ్ అపీల్ అనేది కలెక్టర్ దగ్గర ఉంటుంది. అదేవిధంగా సెక్షన్ 6 అంటే సాధారణ ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ, సెక్షన్ 8లో కోర్టు డిగ్రీ, లోక్ అదాలత్, ఓఆర్సీ ఇష్యూ చేయడం, ఆ ఎస్ఎన్ కార్డ్స్ వీటికి సంబంధించినవి ఆర్టీఓ గారు డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు. ఆర్టీఓ డెసిషన్స్ మీద ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఫస్ట్ అపీల్ కలెక్టర్ దగ్గర, సెకండ్ అపీల్ అనేది ల్యాండ్ ట్రిబ్యునల్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ రెండంచెల అపీల్ వ్యవస్థ అనేది దీంట్లో కల్పించడం జరిగింది. అదేవిధంగా సాధారణ మనకి वक्फ तरमीम शुदा कानून के खिलाफ कांग्रेस मुसलमानों के साथ है और आखिरी दम तक
हम इस काले कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहली अर्जी कांग्रेस ने ही दाखिल की। वक्फ इमलाक अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत के लिए हर एक सेकुलर हिंदुस्तानी को आगे आने की ज़रूरत। नौजवानों का जोश देखकर मरकज़ की बीजेपी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगी। निजामाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ मार्च काबिल सताइश। मार्च से हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। मुसलमान को डाले तो मेरे को सामने पेश करो, लेकिन सरकारी चौकी जवाब नहीं दे पाया। तब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे ट्रस्ट में मुसलमान को नहीं डालते, अदर रिलीजन को, तो उनके रिलीजन में आप लोग क्यों? तो उनका वो है, ये दान की भी जमीन है, ये लोगों ने अपने तरफ से वक्फ की भी जमीन है। गवर्नमेंट की मोतबरी गई को इसमें चमचागिरी गई को गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट तो दी नहीं, मोदी अमित शाह दी ऐसा नहीं होती। वो हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने जो खरीद कर वक्त किया है गरीबों की मदद करने के लिए, तो उसमें आपका बड़ापन क्यों? इसीलिए हम आपके साथ हैं। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने रात के 3 बजे भी, राहुल गांधी नौजवान है कोई बात नहीं, लेकिन सोनिया गांधी इतने बीमार रहने के बावजूद भी उन्होंने रात के 4:05 तक 14 घंटे मुसलसिल उसमें डिबेट में हिस्सा लेकर वोट डाल के बाहर निकली है बेचारी। तो इससे मदद कर सकते हैं कि कोई बीमारी का बहाना बना के बाहर भी जा सकते थे। तो ये हमें महसूस हो रहा है कांग्रेस आपके साथ दे रही है। कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस जितने लोग की मदद कर रहे हैं, चाहती है कि मुसलमानों को दबा देंगे। मैं कह रहा हूं कि आपका जज्बा और वलवला देखने के बाद मोदी जी, अमित शाह और अब्बास भी हमें नहीं दबा सकता है, नहीं पहुंचा सकता। अब हम वो डरना डराने की बात मत करो कि डरने वाली कौम नहीं है। ये मुल्क को आजादी के अंदर तुमने तो कुछ नहीं दिया, अपना नाखून भी नहीं दिया, लेकिन हमारे उलमाए कराम हमारे तड़ी पार भाग रहा था कहीं, और मोदी जी चाय बेच रहे थे, हमारे लोग जेलों में थे, हमारे मुस्लिम उलमा जेलों में थे। जेल में रह के हम आजादी की लड़ाई लड़े और हमको बोलते कि सर्टिफिकेट बताओ। किसको पता? तेरा तुम्हारा डिग्री का सर्टिफिकेट आज तक नहीं पता है, तो हमारा सर्टिफिकेट तुमको क्या बताएंगे? एक वजीर आजम चोरी की डिग्री रख रहा, तो चोरी की डिग्री बता रहे भाई, वो तो भाग जा रहा। और उन्होंने हमको बोल रहा क्या हुआ, आवाज दो। ये होना है आज की जरूरत। अम्बेडकर के जो है गौतम बुद्ध के मानने वाले, उनका मजहब उनको दो, यानी किसको को छोड़ के मुसलमानों के बीच में आ गए। नहीं, तुम्हारे उसमें हम भी आते। कहीं को आता है भाई, तेरी जमीन है, तेरे बाप की जमीन है, सरकार की जमीन है। सनतों और कारोबारी तंजीमों के मैनेजर्स को आग से हिफाजत के ज़वाबित पर अमल करना चाहिए। आतिशज़दगी के हादसात की रोकथाम के लिए अवाम अपना किरदार अदा करें। फायर डिपार्टमेंट के अख्तितामी प्रोग्राम में CP साई चैतन्या ने बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत और खिताब किया। फायर डिपार्टमेंट वीक का अख्तितामी प्रोग्राम शहर में फायरेशन में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसके बाद मुख्तलिफ आलात का मुआयना किया। CP साई चैतन्या ने इस्तेमाल होने वाले आलात को पहना और फायर ऑफिसर नरसिंह राव से उनके इस्तेमाल के बारे में दरियाफ्त किया। फायरमैन ने आग लगने की सूरत में अवाम को मुख्तलिफ तरीक़ेकार की वज़ाहत की। हफ्तेवार तक़रीबात के हिस्से के तौर पर तलबा के लिए मुनक़िद किए गए मज़मून नवेसी और ड्राइंग मुकाबलों के जीतने वालों में CP की जानिब से इनामात तकसीम किए गए। तलबा के साथ आग के खतरात पर कुछ देर बहस बादज़र रिटायर्ड फायर ऑफिसर और सरकुर्दा फायरमैन की शालपोशी की गई। इस मौके पर CP साई चैतन्या ने खिताब किया। एहतियात तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है कि आग के हादसात कैसे और कहाँ होंगे। उन्होंने कहा कि आग से बचाव के आलात को बड़ी इमारतों, कारोबारी इदारों, सनतों और स्कूलों में नस्ब करना ज़रूरी है। उन्होंने मशवरा दिया कि अवाम होशियार रहे, क्योंकि गर्मियों में आग लगने के ज़्यादा वाक़यात होते हैं। DFO T परमेश्वर P नरसिंह राव ने तकरीब में शिरकत के लिए CP का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में फायर ऑफिसर मधु P सुदन, विक्रम और फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों ने हिस्सा लिया। Under Telugu Taru, SLBC and a local outside. First, we change the fire and disaster response. Local police, because we have local government, because they recruitment. We have our customers. So
జరిగితే ఇప్పటికీ మన ఎఫ్ఆర్ఓ గారు బయట డిస్ట్రిక్ట్ బై ఆఫీసర్ కూడా ఒక వారం రోజుల క్రితం వరకు కూడా అక్కడే ఉండి అక్కడ ఆపరేషన్ పర్యవేక్షిస్తూ చేస్తున్నారు. సో మన యొక్క ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క వర్క్ ఫైర్ స్టార్ట్ అయితే రాదు. ఫైర్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు మీలాంటి పిల్లల ద్వారా ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పడానికి, ఇంట్లో పెద్దలకి చెప్పడానికి, ఫైర్ రాకుండా ఉండడానికి మనం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ప్రివెన్షన్, తర్వాత ఫైర్ వస్తే మన ఇమీడియట్ రియాక్షన్, తర్వాత ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫైర్ ఇంజన్ వెళ్తుంటే వాళ్ళకి రెడ్ సిగ్నల్ ఉంటుంది తెలుసు ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ఫైర్ అండ్ అంబులెన్స్ రెడ్ సిగ్నల్ ఉంటుంది. ఫారెన్ కంట్రీస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే దే హ్యావ్ చేంజ్ చేయాలి. వాళ్ళు బటన్స్ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా క్లీన్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆ టెక్నాలజీ ఇస్ నాట్ సో ఓకే. బట్ వీళ్ళు వస్తుంటే ఫైర్ ఇంజన్ వస్తుంటే లేదు సార్ నేను చూపిస్తానని మనం లేకుండా ఫైర్ ఇంజన్కి వెళ్ళాలి, వేయి వాళ్ళని వాటన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అండ్ వాళ్ళు ఫైర్ రెస్క్యూ చేస్తుంటే ఉంటారు లేదు సార్ నేను వస్తాను లోపలికి, అరే లోపల పొగలో మీరు బయట చేసే కెపాసిటీ ఉంటుందా. खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ मुनक़िदा वक्फ बचाओ मार्च से नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान का खिताब, नौजवानों के जज्बे की सताइश की और काले क़ानून को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया और क़ानून वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का उन्होंने इजहार किया। आज हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं, इसलिए जमा हुए, बोलो इसलिए जमा हुए, वक्फ वापस करने के लिए जमा हुए। ये वक्फ बिल है क्या, किसी को मालूम? हमारी जो औकाफी जायदादें हैं उससे जो औकाफी जायदादें हैं उन जायदादों को मरकजी हुकूमत सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर हड़प करना चाहती है। हम उसके खिलाफ, मरकज की हुकूमत के खिलाफ आज हम ये तिरंगा लहरा कर ये बताना चाहते हैं कि हम इस हिंदुस्तान के तिरंगे के साथ हैं और इस मरकजी हुकूमत की जो काले क़वानीन के खिलाफ है। बोलो फिर एक बार, वापस लो, 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 वापस लो। जब तक वक्फ बिल वापस नहीं होगा एहतजाज जारी रहेगा। वापस लो, वापस लो। वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ दारुल सलाम में इंसानी सरों का समंदर, तस्वीरी झुलगियाँ और हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल को आइनी व शरई मदाखिलत करार देते हुए उसे फौरी तौर पर वापस लेने का पुरजोर मुतालबा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ हफ्ते के रोज़ दारुल सलाम हैदराबाद में एक अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल लिसान एहतजाजी जलसिया मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत बोर्ड के सदर मुमताज़ आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की। ये जलसा अपनी नौयत का मुनफरिद और तारीख़ी था, जिसमें शहर व मसफ़ात से लाखों की तादाद में
अवाम ने शिरकत की। दारुल सलाम का वसीम व अरीज ग्राउंड तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। हर तरफ नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती रही। जलसे में मुमताज उलमा इकराम, मशाइख उस्साम, मुख्तलिफ मजहबी व समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान और सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। मुखर्रिरीन ने अपने पुरस्सर खिताबात में वक्फ इमलाक को कौम की एक मुक़द्दस अमानत करार दी और हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल को आईनी व शरई मदाखलत करार देते हुए उसे फौरी तौर पर वापस लेने का पुरजोर मुतालबा किया। इस ग्राउंड में जितना मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा बाहर है, तो ये जरूरी है कि हम उनकी आवाज भी सुने। तो मैं बाहर जो मजमा खड़ा हुआ है उनसे अपील करूंगा कि आप हमारे साथ नारा लगाइए। ग्राउंड में कोई नारा नहीं लगाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब हम सब मिलकर लगाएंगे नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब आपसे तीसरी बात यह करना है, आपके पास सेलफोन है, जरा खोल के लाइट जलाओ ताकि हमारे बीजेपी वालों की दिमाग की बत्ती जले। लाइट खोलो ताकि हम इस वक्फ कानून के खिलाफ पूरे मुल्क को पैगाम दे सकें। हमारे खवातीन भी फोन की लाइट खोल सकते हैं। आप जरा मीडिया वाले दिखाओ। अब जरा जेब में रख लो फोन को। आपसे अहम बात यह कह रहा हूं कि अब जब जलसा खत्म हो के यहां से आप निकलेंगे, आप लोग पुरअमन तरीके से अपने अपने मुकामात को जाएंगे। आप झंडे लहराते हुए नहीं जाएंगे, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सरजमीन हैदराबाद के अमन को और मजबूत करते हुए आप यहां से जाएंगे ना आराम से इंशाअल्लाह। और घर को जाके बैठना नहीं, ईशा की नमाज गोल नहीं करना। ईशा पढ़ना है मेरे को भी और आपको भी, तो ईशा भी पढ़ेंगे ना आप। अब मसला यह है कि किसी शायर ने अच्छा कहा था, जब ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। कांग्रेस हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की को एक साथ तरजीह दे रही। क्रोमा बरादरी के अरकान मुत्तहद रहे और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। नौ तामीरशुदा मीटिंग भवन के इफ्तिताह से हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने नुड़ा चेयरमैन केशवेनु के हमरा शहर के हैदराबाद रोड पर अर्बन क्रोमा संगम इमारत में नौ तामीरशुदा मीटिंग रूम का इफ्तिताह किया। बादशाह मुलाकात में बरादरी के कायदीन ने शब्बीर अली को शाल पहनाकर एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कम्युनिटी की तरक्की के लिए हमेशा किरदार अदा करेंगे। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और क्रोमा संगम के अरकान को बैंक्वेट हॉल की तामीर पर मुबारकबाद दी। कम्युनिटी के अफराद ने उन्हें शाल पहनाकर एजाज़ से नवाजा। देही एमएलए ने इस मौके पर कहा कि रियासती हुकूमत तमाम बरादरियों की तरक्की को खुसूसी तरजीह देगी। एमएलए भूपत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि बरादरी के अफराद को मुत्तहद होना चाहिए और वो अपना हिस्सा डालेंगे। इस प्रोग्राम में एग्रीकल्चर कमीशन के रुकन गड़गू गंगाधर, कांग्रेस के सीनियर कायदीन एन रत्नाकर, दीगर कायदीन मौजूद थे। ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీరు చక్కగా డెవలప్మెంట్తో సహా కులాన్ని కూడా డెవలప్ చేసేందుకు వచ్చినందుకు మరొకసారి తెలియజేస్తూ ఈ సభలో సోదరులు పెద్దలు వచ్చినారు. నా మిత్రుడు ఇవాళ కూడా అధ్యక్షుడిగానే గంగానా
అలాగే నాగేశ్వర రెడ్డి గారు, రత్నాకర్ గారు మరియు చక్కని బిల్డింగ్ కట్టుకున్నారు. దానివల్ల కులానికి సరిపోయినది ఆ డబ్బులు వచ్చిన డబ్బులతో ఎప్పుడైతే చక్కని చనిపోయిన వాళ్ళకు 10,000 పేరుస్తున్నారు. దాంతో సహా విద్యార్థులకు సాయం చేస్తున్నారు. అలాగే విడోస్ ఎవరు నిరంతరం ఉంటే వాళ్ళకు కూడా మీరు సాయం చేస్తున్నారు. చక్కగా పనిచేసిన వాళ్ళకు నా తరఫు నుంచి మీకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుందని. बांसवाड़ा कस्बे में बड़े पैमाने पर सरखे की वारदात, 12 तोला सोना, 20 तोले चांदी और 21,000 नकद का सारिकों ने किया सरका। सीआई अशोक ने तहकीकात का किया आगाज। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा कस्बे के संगमेश्वर कॉलोनी में एक वाकया पेश आया। सी अंजया की बहन मां साइमा और खानदान के दीगर अफराद घर को ताला लगाकर रात को ऊपर सोने के लिए गए हुए थे कि नामालूम हमलावरों को इसका इल्म और एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के साथ सरखे की वारदात अंजाम दी। रात के सारे खुफल शिकनी करते हुए घर में दाखिल हुई। मकतूल के अहले खाना ने बताया कि तकरीबन 12 तोले सोना, 20 तोले चांदी और 21,000 नकद का सरका किया। सरके की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज किया। इस मौके पर सीआई अशोक ने कहा कि कोई भी अपने घरों को ताले ना लगे और लापरवाह ना हो और आवाम को मशवरा दिया कि अगर वो छत पर सोने जाते या फिर बाहर जाते हैं तो मुनासिब एहतियात बरतें। अगर आपको कोई मशकूक शख्स नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर आपके पास सोना, चांदी और पैसा है तो बैंकों में जमा कराएं। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद की कॉल पर वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ वक्फ बचाओ मार्च का कामयाब इनेकाद। सैकड़ों मुसलमानों ने की शिरकत। कानून वापस लेने का हुकूमत से मुतालिबा। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर ने भी लिया हिस्सा। रैली से क्या खिताब। भू भारती एक्ट किसानों को मुकम्मल हुकूक व इख्तियार फ्राहम करना। शौर बेदारी इजलास से जिला कलेक्टर का खिताब। बांसवाड़ा के इंदलवाई में एक ही वक्त में 6 मकानों में सरके की वारदात। अवाम में तशवीश। पुलिस ने शुरू की तहकीकात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।